दुबई एयरपोर्ट को जाने से पहले मैंने अपने पासपोर्ट, टिकट्स और बच्चों के आईपैड्स में 4 चेक किया, डबल चेक किया। फिर उसके बाद मैंने ऊबर को बुलाया और ऊबर में सामान को अपलोड करने के बाद रास्ते में से मैंने बच्चों के लिए कुछ स्नैक्स या खाने पीने की चीज़ें ली। 20 मिनट में हम एयरपोर्ट पहुंच गए और ये सऊदीया एयरपोर्ट का मेन काउंटर पे पहुंच गए हम। दुबई एयरपोर्ट से लेकर सऊदीया एयरपोर्ट तक और फिर वहाँ से लेकर उम्रा की अदायगी तक हमें जो चैलेंजेस का सामना करना पड़ा वो मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करूँगा, ताकि बाद में आपको उन चैलेंजेस का सामना ना करना पड़े। इमिग्रेशन क्लियर करने के बाद आपको ट्रेन की सर्विस दी जाती है एयरलाइन तक पहुंचने के लिए। और यहाँ पे इमिग्रेशन की टिप अगर मैं आपको दूं तो इमिग्रेशन काउंटर पे वीडियो बनाना बिल्कुल ही इजाज़त नहीं है उसकी। जैसे कि मुझसे मेरी वीडियो डिलीट कर दी गई, मैंने सोचा था कि वीलॉग के लिए इस्तेमाल करूँगा। फिर उसके बाद मैं चला गया गेट नंबर D11 की साइड पे। मुझे पहुंचना था D11 गेट तक, लेकिन उसको पहुंचने के लिए यहाँ इस खूबसूरत मॉल के अंदर से, इंटरनेशनल मॉल के अंदर से आपको जाना पड़ रहा था। तो अगर आपके भी फैमिली फ्रेंड्स के लिए कोई गिफ्ट लेना हो तो यहाँ से आप इजीली ले सकते हो। ड्यूटी फ्री शॉप्स यहाँ पर अवेलेबल है। फाइनली मैं पहुँच गया D11 गेट पर और ये रहा सऊदीया एयरलाइन। तो सऊदीया एयरलाइन और D11 गेट तक पहुंचने से पहले मैंने पासपोर्ट के फ्रंट पेज पे या फर्स्ट पेज के अंदर ही मैंने सारे बोर्डिंग पास सेपरेटली रख दिए, ताकि यहाँ पे मुझे किसी मुश्किलात का सामना करना ना पड़े। और जैसे ही मैं प्लेन या एयरलाइन के अंदर आ गया, सो इट वाज अ क्वाइट नाइस एंड क्लीन। बोर्डिंग पास लेते वक्त मैंने स्पेशल रिक्वेस्ट की थी विंडो सीट के लिए। तो अगर सीट की मैं बात करूं तो इट्स अ गुड इनफ स्पेस। और सीट के बैक साइड पे आपको मिलता है एक QR कोड, जिसको आप वाईफाई के साथ कनेक्ट कर सकते हो एंड यू कैन यूज़ योर इंटरनेट सर्विस। अक्सर इस तरह होता है कि आपके सामने वाले सीट के पैसेंजर अपनी सीट को इतना टिल्ट करते हैं या रिक्लाइन करते हैं, जिससे आपको आने जाने में काफ़ी मुश्किलात का सामना हो सकता है। तो अगर आपके साथ भी इस तरह की प्रॉब्लम आ जाए एयरलाइन में, तो आप उनको डायरेक्टली कहने के बजाय आप किसी भी एयर होस्टेस को बोलें तो वो उनको बोल देंगे। अच्छा, अगर सीट की बात करूं तो हर सीट के साथ ही पावर आउटलेट लगे हुए हैं और पावर आउटलेट में आप अपने मोबाइल, अपने लैपटॉप के चार्जर को कनेक्ट कर सकते हो। एयर कंडीशन को सेट किया और द एयरलाइन वाज रेडी फॉर द टेक ऑफ। और यहाँ पे जो मैंने एक्सपीरियंस किया, मैं चाहता हूँ कि मैं वो आपके साथ शेयर करूँ। क्लाउड्स को अगर ऊपर से देखो तो इट वाज लुक्स अमेजिंग, वंडरफुल, सुभान अल्लाह, वाओ। और स्पेशली ये वाला क्लाउड तो बहुत ही डिफरेंट लग रहा था मुझे। And one of the iconic place, the most luxurious for the residents and for the tourist, पाम जुमेरा। कुछ लोग इसको जुमेरा आइलैंड या पाम आइलैंड के नाम से भी जानते हैं। पाम जुमेरा का खूबसूरत व्यू टॉप से एंजॉय किया, जो कि बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रहा था। उसके ऊपर ये बादल, ओ माय गॉड, वाओ। स्क्रीन पर दिखाया गया कि 1 घंटा और 14 मिनट बाकी है मीक़ात तक पहुंचने के लिए। और मीक़ात वो मुकाम है जहां तक पहुंचने से पहले आपको एहराम बांधना होता है। मैंने अपना एहराम एयरलाइन के लेबोरेटरी या वॉशरूम में चेंज किया और इसकी फ़ीलिंग ही कुछ और थी। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आपको वो बयान नहीं कर सकता। लेकिन जैसे ही मैं वापस आया तो खाना भी आया हुआ था और खाने में इन लोगों के कुछ कोल्ड ड्रिंक्स और पिज़्ज़ा, राइस, ब्राउन राइस और कॉफ़ी, केक। तो अल्हम्दुलिल्लाह खाना मैंने एंजॉय किया।
ब्राउन राइस, एग। अल्हम्दुलिल्लाह खाना भी इनका अच्छा था, नो कंप्लेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे मिल गया फिश। तो अगर मैं एहराम की बात करूं तो कुछ लोग इस तरह करते हैं कि एहराम को वो लोग एयरपोर्ट से ही बांध कर आते हैं, और कुछ लोग इस तरह करते हैं कि एयरलाइन के लेवेटोरीज़ में जाके वो एहराम को चेंज करते हैं। तो एयरलाइन का ये लेवेटोरी या वॉशरूम इस तरह होता है कि थोड़ा सा छोटा होता है, स्मॉल साइज़ होता है। तो वहाँ पे आपको थोड़ी सी एहतियात बरतनी पड़ती है, या एहतियात से आपको चेंज करना पड़ता है। इमिग्रेशन क्लियर करने के बाद जैसे ही मैं बाहर आया तो बाहर ये बहुत ही बड़ा ह्यूज फ़िश टैंक बनाया था एयरपोर्ट के अंदर ही, जिसके अंदर बहुत ही ज़्यादा मछलियाँ और उनके साथ शार्क फिशेस भी मौजूद थी। इसको मैंने एंजॉय किया, और फिर इसके बाद आगे मैं चला गया टैक्सी फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि टैक्सी मैंने ऑनलाइन बुकिंग नहीं की थी। तो वहाँ पे मुझे 3-4 टैक्सी ड्राइवर ने रोक लिया और हर कोई डिफरेंट प्राइस बोल रहा था। फिर मैं थोड़ा सा आगे चला गया और एक टैक्सी वाले से मैंने बात की, उसके साथ थोड़ी सी बार्गेन की। मक्का इब्राहिम अल खलील रोड के होटल तक पहुँचने के लिए उसने हाँ बोल दिया, और उसी की गाड़ी में, क्योंकि मेरे पास सामान बहुत ही ज़्यादा था तो मुझे 7 सीटर गाड़ी चाहिए थी। टैक्सी का ड्राइवर फ़ोन पे किसी के साथ अरबिक में बात कर रहा था, जिसकी हमें तो बिल्कुल ही समझ नहीं आ रही थी। तो जैसे ही मैं होटल पहुंच गया, अपना सामान रख दिया और उम्रे की अदायगी के लिए शाहराह इब्राहिम खलील रोड से होते हुए बैतुल्लाह या मस्जिदुल हराम तक मैं पहुंच गया अपने बच्चों, अपने फैमिली के साथ। सबसे पहले तो मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे ये तौफीक दी यहाँ इस पाक सरज़मीन पे क़दम रखने की। रास्ते में बहुत ज़्यादा कबूतर मिले और बच्चों ने उनके साथ खूब खेला, बच्चों ने खूब इंजॉय किया। लेकिन मेरे दिल की धड़कन काफ़ी तेज़ हो रही थी, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम पहली नज़र जब खाना काबा पे पड़ेगी तो मेरी तो कैफियत ही कुछ और थी। उम्रे की अदायगी के लिए आपको हज़ारों की तादाद में यूट्यूब पर वीडियोस मिल जाएगी, लेकिन अगर मैं आपको मुख्तसरन बता दूं या शॉर्टकट में आपको बता दूं तो सबसे पहले तो गुस्ल करना होता है, फिर आपको इहराम बांधना होता है, फिर उसके बाद जब आप यहाँ मस्जिदुल हराम या खाना काबा पहुँच जाओ तो यहाँ पे 2 रकात नफल की अदायगी के बाद आपको नियत करनी होती है। फिर ग्रीन लाइट से आपको स्टार्ट लेना पड़ता है और लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक आवाज़ बुलंद 7 चक्कर खाना काबा के तवाफ़ काबा के आपको करने पड़ते हैं। फिर उसके बाद मकाम इब्राहीम पर आपको 2 रकात नफल पढ़नी होती है। फिर Finally, I touched the Hajr Asad. Oh my god. Oh my god. Shukr alhamdulillah. Shukr alhamdulillah. Shukr alhamdulillah. Astaghfirullah. Astaghfirullah. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. مكة شهادة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. نانت مكة شهادة. أفهم مزع أفهم مزع دلتا راشا لما أسكن مزع. الله أكبر الله أكبر الله أكبر
ज़मज़म का पानी पीकर सफ़ा मरवा की तरफ आपको 7 चक्कर लगाने होते हैं। 7 चक्कर के बाद फिर मैंने 2 रकात नफ़ल पढ़ी, शुक्राने के नफ़ल अदा की कि अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। सर मुंडवाना होता है उसमें से, और फिर एहराम उतार के आपको कपड़े पहनने होते हैं, जो नॉर्मल कपड़े आप पहनते हो, और फिर मुबारक हो आपका उम्रा अदा हो गया।